क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हर मोड़ पर दुख ही क्यों आता है? क्या ये ईश्वर का अन्याय है या कोई गूढ़ रहस्य? आज आपको मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि से। एक ऐसी कथा जो दिल से निकली है और सीधे आत्मा तक पहुंचेगी। ध्यान से सुनिए अंत तक, क्योंकि ये केवल कथा नहीं, जीवन का आईना है। इससे पहले आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हमारी सारे दुखों का अंत कीजिए। साथ ही कमेंट में राधे कृष्ण लिखना ना भूले। तो अर्जुन की तरह जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तब श्री कृष्ण की वाणी को याद रखना, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। दुख अच्छे लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि ईश्वर जानता है वे सह सकते हैं, वे दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हैं और इस संसार को सच्चाई की राह दिखा सकते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी के क्षणों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहन प्रश्न पूछा। अर्जुन बोले, हे केशव, एक बात मेरे हृदय को कई वर्षों से कचोट रही है। मैं देखता हूं कि जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सच्चे होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, उन्हीं को सबसे अधिक पीड़ा क्यों मिलती है? और जो अन्यायी हैं, कपटी हैं, छल कपट करते हैं, वे सुखपूर्वक जीते हैं। क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी और उत्तर भी। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। युगों युगों से यह प्रश्न हर सज्जन मनुष्य के भीतर उठता रहा है, पर इसका उत्तर सरल नहीं बल्कि गहन है। यह संसार कर्म के सूत्र में बंधा हुआ है। तुम जो बोते हो वही काटते हो, यह नियम अटल है। परंतु यह मत सोचो कि हर फल तत्काल मिलेगा। कई बार एक बीज बोने के बाद फल आने में अनेक ऋतुएं लग जाती हैं और कई बार वह फल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलता है। जब कोई सज्जन व्यक्ति दुख में होता है तो वह अपने पूर्व जन्मों के कुछ शेष कर्मों का फल भोग रहा होता है, परंतु उसका यह वर्तमान जीवन, जिसमें वह सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुनता है, वही उसे भविष्य में अपार सुख और आत्मिक शांति दिलाएगा। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि जब लोहा अग्नि में तपता है तभी वह तलवार बनता है? क्या तुमने देखा है कि सूर्य सबसे अधिक तपता है पर उसी से प्रकाश फैलता है? जिन्हें ईश्वर एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनता है, उन्हें वह संसार की अग्नि में तपाता है ताकि वे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकें। अच्छे लोग दुख सहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों के दुख का अनुभव करना होता है। जब वे पीड़ा से गुजरते हैं तभी वे संवेदनशील बनते हैं और तभी वे दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। हे पार्थ, क्या श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को दुख नहीं सहना पड़ा? उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, पत्नी का हरण हुआ और अंत में उन्हें अपने ही पुत्र से युद्ध करना पड़ा। पांडव, जिन्होंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, उन्हें भी वनवास, अपमान और महाभारत जैसा युद्ध सहना पड़ा। फिर भी वे डरे नहीं, रुके नहीं, क्योंकि वे जानते थे उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ा बल है। जो अधर्मी होते हैं उनका सुख अस्थायी होता है। हे अर्जुन, वह एक छलावा है जो अंततः उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। रावण के पास महल था, शक्ति थी, पर अंत में वह नष्ट हुआ। दुर्योधन के पास सेना थी, साम्राज्य था, पर सत्य के सामने वह टिक नहीं पाया। सच्चाई धीरे चलती है पर दूर तक जाती है। झूठ तेज भागता है पर गहराई में डूब जाता है। धर्मात्मा व्यक्ति का उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं होता, वह दूसरों को मार्ग दिखाने आता है। वह एक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलता है ताकि औरों को प्रकाश मिले। इसलिए अच्छे लोगों को दुख सहना पड़ता है ताकि वे महान बन सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। हे अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में दुख बढ़ रहे हैं तो यह मत समझो कि ईश्वर तुमसे नाराज है। समझो कि वह तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और सबसे बढ़कर अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में धर्म की ही विजय होती है। सच्चा मनुष्य दुखों से नहीं डरता, वह उन्हें समझकर, सहकर और पार कर जाता है और तब वह स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप बन जाता है। शांत, सुदृढ़
और दिव्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करता था। नाम था ध्रुवानंद। उसका जीवन तप, सेवा और ध्यान में बीतता था। लोगों की बीमारियां दूर करता, भूखों को भोजन देता और अनाथों को पालता। फिर भी गांव के कुछ लोग उस पर संदेह करते, उसका उपहास उड़ाते और यहां तक कि चोरी के झूठे आरोप में उसे कई बार गांव से निकाला गया। एक दिन एक बालक ने उससे पूछ लिया, बाबा, आप इतने अच्छे हो, फिर भी सब आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या ईश्वर नहीं देखते? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब ईश्वर तुम्हें किसी ऊंचाई पर बैठाना चाहता है तो पहले तुम्हें झुकना सिखाता है। जब वह तुम्हें हीरा बनाना चाहता है तो पहले तुम्हें पत्थर की तरह घिसता है। लोग मुझे चोट देते हैं, पर वही चोट मुझे अंदर से मजबूत बनाती है। मेरी अच्छाई पर दुनिया पत्थर फेंकेगी, पर वही पत्थर मेरी आस्था का मंदिर बनेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और दृष्टांत दिया। मान लो एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, परंतु उस वर्ष वर्षा नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि उसका कर्म व्यर्थ गया? नहीं, वह बीज भूमि में पड़ा रहेगा और अगले वर्ष जब वर्षा होगी वह अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा। कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो जीवन को आनंद से भर देता है। और बुरे कर्म का फल भले ही तुरंत न मिले, पर अंत में वह अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और प्रसंग सुनाया। क्या तुमने मेरे मित्र सुदामा की कथा सुनी है? वह सच्चा, निर्धन और भक्ति से भरा व्यक्ति था। उसने जीवन भर कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी वह निर्धन रहा, भूखा रहा। उसके बच्चे भूख से रोते रहे, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह मुझसे मिलने द्वारका आया तो उसके पास भेंट में बस जोड़े थे और मैंने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि उसकी सच्चाई, उसकी भक्ति, उसके कर्मों ने मेरी आत्मा को छू लिया। मैंने न केवल उसके दुख हर लिए, बल्कि उसे धन, सम्मान और आत्मिक सुख दिया, क्योंकि वह योग्य था। हे अर्जुन, याद रखो, सच्चाई देर से जीतती है, पर उसकी जीत चिरस्थायी होती है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? अगर हां, तो फिर कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, भाग्य वह बीज है जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से अंकुरित होता है। लेकिन इस जन्म के कर्म उस बीज को या तो वृक्ष बना सकते हैं या उसे नष्ट भी कर सकते हैं। भाग्य स्थिर नहीं होता, वह तुम्हारे हर कर्म के साथ बदलता है। जैसे नाविक की दिशा हवा से तय नहीं होती, उसके चप्पू से होती है, वैसे ही तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे संकल्प और प्रयास से तय होता है। यदि कोई कहे मेरे भाग्य में गरीबी है, तो वह अपनी मेहनत से अमीरी ला सकता है। यदि कोई कहे मैं दुर्भाग्यशाली हूं, तो वह अपने प्रेम, सेवा और धर्म से अपना भाग्य चमका सकता है। हे अर्जुन, जब कोई टूटता है तो वह नष्ट नहीं होता, वह गढ़ा जाता है। जैसे नदी पहाड़ों से टकराकर रास्ता बनाती है, वैसे ही जीवन के दुख रास्तों को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटा है, वही व्यक्ति दूसरों को जोड़ सकता है। इसलिए जो सज्जन लोग आज पीड़ा में हैं, वे कल किसी और के जीवन की मशाल बनेंगे। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, वह ईश्वर के लेखन का हिस्सा है। विश्वास रखो पार्थ। दुनिया तात्कालिक न्याय करती है, जो दिखता है वही मानती है, पर ईश्वर अदृश्य न्याय करता है। वह आत्मा के इरादे, कर्मों की गहराई और समय के रहस्य को देखता है। तुम्हें लगेगा कि संसार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, पर प्रतीक्षा करो, जब ईश्वर न्याय करेगा तब हर चोट फूल बनेगी और हर आंसू मोती। मत भरोसा करो इस संसार के तराजू पर, भरोसा रखो उस परमात्मा की दृष्टि पर जो समय के पार देखता है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है और उसका मार्ग संकल्प, सेवा और शांति से भरा हुआ है। जब आत्मा दुख में होती है, तब वह परिपक्व होती है। धैर्य वह शक्ति है जो आत्मा को तूफानों से भी बचा लेती है। और जब आत्मा सच्चाई, प्रेम और विश्वास में स्थिर हो जाती है, तब उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। तुम्हारे जीवन के दुख केवल परीक्षा नहीं है, वे आत्मा की यात्रा को ऊंचाई देने वाले सोपान हैं। हे पार्थ, अंत में तुम केवल अपने कर्म के साथ रह जाओगे। न राज्य रहेगा, न यश, न लोग। जो रहेगा वह तुम्हारा धर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा होगी। अच्छे लोग भले ही कष्ट सहते हैं,
पर वे दुनिया में एक दिव्य शक्ति की तरह होते हैं जो दूसरों को रोशनी देते हैं। यदि तुम आज दुख में हो तो घबराओ मत। तुम ईश्वर के सबसे निकट हो, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को चुनता है जो सह सकते हैं, जो सीख सकते हैं और जो किसी दिन दूसरों को सहारा बन सकते हैं। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो सारा संसार देखेगा कि सच्चाई कैसे चमकती है। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये शब्द थे राजपुर गांव के एक बुजुर्ग संत आचार्य वासुदेव के, जो अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को धर्म, सदाचार और सत्य का मार्ग दिखा चुके थे। उन्होंने जीवन भर दूसरों की सेवा की, भूखे को भोजन दिया, दुखियों को सहारा दिया, और फिर भी उनके जीवन का अंतिम चरण रोग, उपेक्षा और अकेलेपन में बीत रहा था। उनका प्रश्न था, ईश्वर, मैं तो अच्छा इंसान रहा, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? इसी गांव में एक नौजवान रहता था, आरव, जो वासुदेव जी से अत्यंत प्रभावित था। जब उसने आचार्य जी को एक दिन रोते देखा, उसने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप तो हमारे लिए जीते रहे, फिर आपके साथ ऐसा क्यों? आचार्य वासुदेव मुस्कुराए, आंसू पोंछे और बोले, बेटा, शायद मैं ही अभी तक नहीं समझ पाया कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है, लेकिन श्री कृष्ण शायद वह समझा सके। उसी रात वासुदेव जी ने एक गहरी प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं अपने दुख का अर्थ समझ सकूं। रात्रि को वासुदेव जी को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, पीतांबर धारण किए, हल्की मुस्कान और नेत्रों में अनंत करुणा। श्री कृष्ण बोले, वासुदेव, तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारा नहीं, इस सृष्टि का सबसे पुराना प्रश्न है। आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगा जो तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का कर देगा। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक आत्मा थी, धर्मदत्त। वह ईमानदार, सच्चा और दयालु था, लेकिन जीवन भर उसे दुख, धोखा और अपमान मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका उपयोग करते थे और अंत में उसे अकेला छोड़ दिया गया। मरते समय उसने कहा, हे ईश्वर, यदि यही सच्चाई है तो मैं अच्छा क्यों बना? परंतु मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा ऊपर पहुंची, उसे दिखाया गया उसके प्रत्येक अच्छे कर्म ने कई जीवनों को बचाया। उसके एक मुस्कान ने किसी आत्महत्या कर रहे व्यक्ति को रोक दिया था। उसका त्याग किसी बच्चे के जीवन में रोशनी बन गया। परंतु सबसे बड़ा सत्य यह था, उसका दुख, उसका संघर्ष किसी पाप का फल नहीं था, बल्कि वो दूसरों के पापों को समेटकर उन्हें मुक्त कर रहा था। उसे किसी को माफ करना था, किसी की गलती को ढोना था, क्योंकि वह उनके बीच सबसे ज्यादा शुद्ध आत्मा था। श्री कृष्ण बोले, वासुदेव, संसार में सबसे बड़ा दायित्व उसे दिया जाता है जो उसे सह सके। दुख सिर्फ सजा नहीं है, कभी कभी यह एक श्रेष्ठ आत्मा की परीक्षा और योगदान होता है। जब कोई अच्छा इंसान दुख सहता है तो वह न केवल खुद को बल्कि आसपास के लोगों को बदल देता है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन ने महाभारत क्यों लड़ी? क्योंकि वो सह सकता था। उसके पास युद्ध की शक्ति थी, परंतु मन की शांति भी। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हर आत्मा का एक इतिहास होता है। तुम्हारे आज के कर्म पिछले जन्मों के साथ जुड़े होते हैं। अच्छे लोग अगर कष्ट सहते हैं तो या तो वे किसी और की परीक्षा में सहारा बनते हैं या किसी पुराने बंधन को काट रहे होते हैं। जो अत्यंत शुभ आत्मा होती है वो अपने जीवन में दुखों को इसीलिए चुनती है क्योंकि वो जानती है ये अस्थाई है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर वासुदेव जी रो पड़े, लेकिन इस बार दुख से नहीं बल्कि ज्ञान से। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया मुझे क्यों चुन लिया गया दुख सहने के लिए, क्योंकि मैं सह सकता था और शायद दूसरों को सहने की शक्ति भी दे सकता हूं। अगली सुबह वासुदेव जी ने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, अच्छे लोग इसलिए दुख सहते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए रास्ता बनते हैं। हम जलते हैं ताकि किसी और के अंधेरे में रोशनी हो सके। हम टूटते हैं ताकि किसी और का सपना जुड़ सके। और अगर कभी जीवन में यह प्रश्न उठे, मेरे साथ ही क्यों, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें चुना है क्योंकि वह जानता है
तुम सह सकते हो, बदल सकते हो और दूसरों को शक्ति दे सकते हो। जब जीवन कठिन हो तो समझो तुम्हें एक बड़ा उद्देश्य सौंपा गया है। दुख से डरो मत, क्योंकि जब तुम टूटते हो तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर नई चेतना भरता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे इस दुनिया के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। वे सहे बिना शिकायत के, ताकि दुनिया एक दिन समझ सके कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर यह कहानी आपके हृदय तक पहुंची हो तो एक बार आंखें बंद करके कहिए, जय श्री कृष्ण। मैं सह सकूं, यही शक्ति देना। और इस सच्चाई को किसी अपने के साथ जरूर साझा कीजिए। शायद वह आज टूटने की कगार पर हो और आपकी यह कथा उसे नया जीवन दे सके। जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है? इस पर एक और कहानी सुनता हूं आपको बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था धीरज। नाम के जैसा ही उसका स्वभाव था, धैर्यवान, परोपकारी और सच्चा भक्त। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, बड़ों का सम्मान करता, गरीबों की सेवा करता और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलता। गांव वाले उसे धरती का देवता कहते थे। धीरज के 3 बच्चे थे, पत्नी अत्यंत धार्मिक थी और घर में हमेशा भजन कीर्तन की गूंज रहती थी। जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई, कई घर जल गए। धीरज का घर भी पूरी तरह राख हो गया। लोग हैरान थे। जिसका घर भजन पूजन से गूंजता था, जिसका दिल किसी को कभी दुख नहीं देता था, उसी के साथ इतना बड़ा अनर्थ। लेकिन धीरज शांत रहा। उसने कहा, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। मेरा विश्वास भगवान में अडिग है। फिर कुछ महीनों में उसकी पत्नी बीमार पड़ी। इलाज के बावजूद वह नहीं बची। गांव वाले फिर हैरान, इतना भला इंसान इतनी सेवा करता है, फिर क्यों भाग्य उसके साथ ऐसा अन्याय कर रहा है? लेकिन धीरज ने फिर भी शिकायत नहीं की। जो आता है वो जाता भी है, भगवान की लीला है। उसकी यह बात गांव वालों को और विचलित कर रही थी, पर धीरज की आस्था अडिग थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने धीरज को देखा और बोले, तुम्हारे चेहरे पर गहरी तपस्या की छाप है, लेकिन तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों? धीरज ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता प्रभु, बस मैंने हर कठिनाई को प्रभु की परीक्षा समझा है और हार नहीं मानी। साधु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। कल सुबह सूर्योदय से पहले जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आना, वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह धीरज मंदिर पहुंचा। वहां साधु पहले से मौजूद थे। उन्होंने धीरज को समाधि में बैठाया और ईश्वर के दर्शन कराए। वहां से उसे पिछले जन्म की झलक दिखी। धीरज ने देखा, पिछले जन्म में वह एक घमंडी, अहंकारी और अत्याचारी राजा था, जिसने कई निर्दोष लोगों को पीड़ा दी थी। लेकिन जीवन के अंतिम समय में उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने ईश्वर से क्षमा मांगी। तब भगवान ने कहा था, तेरे पाप बहुत बड़े हैं, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है। अगले जन्म में तू एक सज्जन और परोपकारी व्यक्ति बनेगा, पर पिछले जन्म के कर्मों का फल तुझे भोगना होगा। फिर तू सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त होगा। धीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ में आया, मेरे साथ बुरा इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा हूं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने बुरा किया था और इस जन्म में उसका व्यवहार ही उसकी आत्मा की परिपक्वता को दर्शा रहा है। साधु ने कहा, पुत्र, जो अच्छा होता है वह बुरे समय में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ता। उसके साथ जो बुरा होता है वो पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है, पर वह जैसे प्रतिक्रिया देता है वही तय करता है कि उसका अगला भाग्य कैसा होगा। अच्छे लोग बुरे वक्त में टूटते नहीं, तपते हैं, और वही तप उन्हें रत्न बनाता है। धीरज गांव लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ एक सज्जन नहीं था, वह एक जागृत आत्मा था। अब उसके चेहरे पर शांति थी, उसके मन में संतोष और उसके शब्दों में गहराई। उसने गांव वालों से कहा, जीवन में बुरा वक्त अच्छा लोगों के साथ आता है ताकि वे दूसरों को सहने की शक्ति और विश्वास की मिसाल दे सकें। ईश्वर हमें उसी को चुनते हैं जो सहन कर सकते हैं।
इसीलिए कभी मत पूछो अच्छे के साथ बुरा क्यों, पूछो क्या मैं भी इतना मजबूत हूं कि भले के साथ भी भगवान पर भरोसा रख सकूं। जय श्री राधे कृष्ण।